हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सिंह। स्वागत है आप सबका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे दोस्तों। और इस वीडियो में मैं बात करूंगा इस विचित्र दुनिया से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में बात करूंगा दोस्तों। सो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो आप मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक ठोक देना, और अगर कुछ गड़बड़ है या फिर जो आपको पसंद नहीं आया तो मेक श्योर कमेंट करके बताना कि मुझे क्या इम्प्रूव करना चाहिए। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हमारे फैक्ट नंबर 1 की तरफ। दोस्तों, नीदरलैंड में क्राइम रेट कितना कम है आप इस बात से पता कर सकते हो कि 2013 में नीदरलैंड की गवर्नमेंट ने करीब 8 ऐसी जेल थे जिनको बंद कर दिया था क्योंकि वहाँ पे कैदियों की कमी हो गई थी। दोस्तों, अगर ऐसा हमारे पूरी दुनिया में होने लग जाए तो सोच सकते हो कि आप क्राइम रेट कितना कम हो सकता है। तो दोस्तों, प्यार मोहब्बत होना चाहिए दुनिया में, ना कि क्राइम्स। तो एक अच्छा स्टेप लिया था नीदरलैंड की गवर्नमेंट ने। दोस्तों, नीदरलैंड की गवर्नमेंट ने नीदरलैंड के जो मेंटली चैलेंज्ड लोग हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा काम किया है। दोस्तों, किया यह है कि नीदरलैंड की गवर्नमेंट ने एक फेक विलेज तैयार किया है जहां पे हर एक तरीके की चीज़ें वहाँ पे रहेंगी, जहाँ पे मेंटली चैलेंज लोगों को लेके जाया जाता है और वहाँ पे उनके हर तरीके की एंटरटेनमेंट की चीज़ें वहाँ पे होती हैं। वो खेल सकते हैं, वो कूद सकते हैं, वो दौड़ सकते हैं, वो साइकिल चला सकते हैं, वो स्विमिंग पूल में खेल सकते हैं। मतलब पूरा नेचर के साथ उनको घेर दिया गया और बहुत ही बेहतरीन तरीके से मेंटली इल लोगों का उनका इलाज होता है वहाँ पे। दोस्तों, हमको भी मेंटली चैलेंज लोगों के साथ प्यार से बर्ताव करना चाहिए क्योंकि आफ्टर ऑल हम में से ही एक हैं सब हम। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। दोस्तों, ज़िंदगी हम सबको प्यारी होती है, और क्यों प्यारी होती है आप इस बात से पता कर सकते हो कि डच में एक टेलीविज़न शो आता था जो कि रियलिटी शो था, और उस शो पे एक लड़की जिसकी डेथ होने वाली थी वो अपना किडनी डोनेट करना चाहती थी, और उसकी किडनी खरीदने के लिए इतने सारे पेशेंट आ गए थे वहाँ पे कि कंपटीशन करना पड़ा था उसकी किडनी के लिए, यानी कि किडनी एक और उसके दावेदार अनेक। तो सोच सकते हो दोस्तों, सिर्फ एक किडनी के लिए कितना प्यारी है ज़िंदगी, लोगों को ज़िंदगी जीना। तो दोस्तों, अपनी लाइफ की कदर करो और हैव अ गुड लाइफ मैन। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। दोस्तों आपने नेपोलियन बोनापार्टे का नाम सुना होगा, कहीं ना कहीं हिस्ट्री में उनके बारे में पढ़ा होगा, आप जानते होंगे नेपोलियन बोनापार्टे के बारे में। दोस्तों, उन्हीं के भाई थे लुइस बोनापार्टे, और लुइस बोनापार्टे के साथ कुछ ऐसा मजाकिया वाकया हो गया था कि दुनिया उनको आज भी आई एम योर रैबिट के नाम से बुलाती है। यानी कि मैं बताता हूँ हुआ क्या था। दोस्तों, हुआ ये था कि लुइस बोनापार्टे जब 1806 में जब अपनी स्पीच पढ़ रहे थे, जब किंगडम पे एज अ किंग बैठने वाले थे, तब उन्होंने अपनी स्पीच में एक जगह लिखा था आई एम योर किंग, और उसकी जगह पे उन्होंने मिस प्रोनाउंस कर दिया और बोल दिया आई एम योर रैबिट। बस यही था कि लोगों ने उस बात को पकड़ लिया, और वो बात ऐसी पकड़ी कि ज़िंदगी में कभी छूटी नहीं, और आज तक दोस्तों लुइस बोनापार्टे को आई एम योर रैबिट के नाम से जाना जाता है। फनी था। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। दोस्तों नीदरलैंड पूरी दुनिया में से पहला वो देश है जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगल कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, 2001 में एक लॉ पास हुआ था नीदरलैंड में जिसके अकॉर्डिंग मेल और मेल एक दूसरे से शादी कर सकते हैं और फीमेल एक दूसरे से शादी कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, ये विचित्र है लेकिन मैं मानता हूँ सही भी है, क्योंकि ह्यूमैनिटी पहले एग्जिस्ट करती है, हम ह्यूमन बींग्स पहले हैं, बाद में एज अ जेंडर डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। दोस्तों, ये तो आपको पता ही होगा कि अमेरिका सबसे रिचेस्ट कंट्री है, और इसी रिच की लाइन में अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, फ्रांस है, इंडिया है, चाइना है। ये सब देश हैं जो कि पावरफुल नेशंस हैं, और सबसे बड़ी बात इनके बीच में कंट्रोवर्सी हमेशा बनी रहती है। लेकिन दोस्तों 2014 में प्रॉस्पेरिटी इंडेक्स के हिसाब से अगर किसी देश को सबसे अच्छा माना गया तो वो है नॉर्वे। यानी अच्छा इन द सेंस कि वहाँ पे पैसा भी जहाँ पे हो, वेल बीइंग भी जहाँ पे हो, सबसे बड़ी चीज़ पीसफुल हो और हैप्पीनेस हो। दोस्तों, ऐसे ही 2014 के हिसाब से नॉर्वे वो पहली कंट्री जहाँ पे सब कुछ बैलेंस्ड है, क्राइम नहीं है ज़्यादा। तो दोस्तों, हम सबको भी वेल बीइंग के साथ इस देश को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ा बंद करो, प्यार करो यार। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। दोस्तों, कैदियों को जेल में इसलिए रखा जाता है क्योंकि उन्होंने क्राइम किया होता है, और उनको जेल में रखने का मेन मकसद ये होता है कि उनको जो दुनिया में असल दुनिया में फ्रीडम है उस फ्रीडम से उनको तोड़ना होता है। यानी इन द सेंस बोलें कि आप समझ लो एक कमरे में बंद रहो और एक पूरी खुद छत के नीचे घूमना और फिरना, समझ सकते हो। इसीलिए उनको कैदियों को जेल में रखा जाता है ताकि उनको सारी सुख सुविधाएँ बंद कर दी जाएँ। ये उनकी सज़ा होती है। दोस्तों, अगर आप इंडिया में हो तो आपको पता भी, अगर आप पैसे वाले हो तो अच्छी खासी जेल में लाइफस्टाइल की तरह जी सकते हो। लेकिन दोस्तों, मैं अगर कहूँ कि नॉर्वे में हर कैदियों को इंटरनेट की सुविधा दी जाती है, तो आप समझ सकते हो कि
इंटरनेट आज के ज़माने में क्या चीज़ है, आप भी सर्वाइव कर सकते हो, क्योंकि इंटरनेट बहुत बड़ी चीज़ होती है इस दुनिया में आज के ज़माने में। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ दोस्तों जब मैं बात करता हूँ ऑड और इवन की, तो आपके दिमाग में मैथ्स चलने लगेगा, और बात बिल्कुल सही है, चलना भी चाहिए क्योंकि फैक्ट की बात है। लेकिन दोस्तों मैं अगर कहूँ कि ऑड और इवन मैथ्स नहीं बल्कि किसी इंसान के नाम है, तो क्या आप बिलीव करेंगे? जी हाँ दोस्तों, नॉर्वे में ऐसे माना जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का नाम ऑड और इवन होता है। सोच सकते हो, जैसे मेरा नाम अनुराग है, तो नॉर्वे में किसी इंसान का नाम होगा ऑड और किसी का नाम होगा इवन। स्ट्रेंज है पर फैक्ट है। दोस्तों नॉर्वे में भी कितना कम क्राइम रेट है, आप इस बात से पता कर सकते हो कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से आज तक, यानी कि 2020 तक, आप सोच सकते हैं सिर्फ 10 पुलिस ऑफिसर्स मारे गए हैं क्राइम में। तो सोच सकते हैं क्राइम रेट कितना कम है। दोस्तों नॉर्वे में अभी तक सबसे ज़्यादा अगर सज़ा किसी को सुनाई गई है और कितने सालों की सुनाई गई है, तो वो एक कैदी था जिसको 21 साल की सज़ा सुनाई गई थी, जो कि आज तक नॉर्वे की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा सज़ा आई है। लेकिन दोस्तों अनफॉर्चुनेट वो बंदा 21 साल के पहले ही जेल के अंदर फांसी लगा के मर चुका था। तो दोस्तों 21 साल एक मैक्सिमम सज़ा है नॉर्वे के अंदर अभी तक जो कि दी गई है। नॉर्मल तरीके से आप सोच सकते हो कितना सज़ा हो सकती है, लेकिन 21 साल के अंदर ही होगी, कम ही होगी। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। दोस्तों मान लो अगर आप टेक्सास में रहते हो, जो कि अमेरिका के अंदर है, अगर आप टेक्सास में रहते हो, अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी में छीना झपटी कर रहा है या फिर आपकी प्रॉपर्टी कोई चुरा रहा है, तो आप उसको लीगली मार सकते हो। जी हाँ दोस्तों, लीगल है ये काम वहाँ पे अगर आपकी कोई प्रॉपर्टी चोरी कर रहा हो तो। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे कि अमेरिका में लोगों के पास गन्स होती हैं, पर्सनल गन्स होती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। दोस्तों ये तो आपको पता ही होगा कि ये जो कोविड-19 हुआ है, और ये एक बैट की वजह से हुआ था, जो कि चाइना से आया था। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि टेक्सास में एक जगह है जहाँ पे करीब 20 मिलियन बैट्स एक साथ रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये एक जगह है और इस जगह को वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉलोनी ऑफ बैट्स कहा जाता है, जो कि टेक्सास में है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ दोस्तों 1989 में टेक्सास में हुआ ये था एक बार कि एक मुजरिम की जगह एक इनोसेंट आदमी को सज़ा दे दी गई थी मौत की। दोस्तों हुआ ये था कि जो मुजरिम था वो मुजरिम की तरह ही दिखने वाला एक लड़का था, जिसकी शक्ल, सूरत, हाइट, इवन नाम भी उस मुजरिम से मैच करता था। बस यही था कि जज लोग कंफ्यूज हो गए और मुजरिम की जगह उस इनोसेंट आदमी को मौत की सज़ा दे दी गई थी दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। दोस्तों अमेरिका के अंदर लोग थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स पे करते हैं सिर्फ जेब्रा हंटिंग के लिए और बाकी वाइल्ड लाइफ जानवरों को मारने के लिए लोग वहाँ पे पैसे पे करते हैं। दोस्तों वहाँ पे वाइल्ड लाइफ हंटिंग, जो कि एक नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी ये नेचुरल चीज़ है और ये फिर लीगल चीज़ है अमेरिका के अंदर। दोस्तों वहाँ पे बहुत होता है, लीगल हंटिंग लोग करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फैक्ट की तरफ। दोस्तों जब बात करें हॉन्टेड प्लेसेस की, तो इंडिया में भी ऐसी बहुत जगहें हैं जो कि हॉन्टेड हैं। लेकिन दोस्तों टेक्सास के अंदर करीब ऐसे 200 टाउन्स हैं जो कि हॉन्टेड है पूरी तरीके से, और वहाँ पे घोस्ट रहते हैं, ऐसे वहाँ के लोगों का मानना है। तो दोस्तों अगर आप सबको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेक श्योर वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना अगर कुछ वैल्यू दिया होगा तो, और अगर कुछ गड़बड़ है जो कि आपको लगता है कि सुधारना चाहिए मुझे, तो दोस्तों प्लीज़ बता देना कि क्या करना चाहिए जो कि इवन बेटर हो सके इस वीडियो को। तो दोस्तों चलता हूँ आज के वीडियो में, मिलेंगे फिर से।